गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम मिलाते हैं आपको रिटायर्ड आईएएस हरियाणा के प्रवीण कुमार से, जो कभी फरीदाबाद के डीसी रहे थे। जनाब ने डीसी रहते हुए एक फार्म हाउस बना लिया था जो फॉरेस्ट लैंड पे था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस पर नगर निगम और टाउन प्लानिंग महकमे के अफसरों ने उसको तोड़ फोड़ कर ध्वस्त कर दिया। जनाब ने अफसरों से गुहार भी की इसे ना तोड़ा जाए, लेकिन चूंकि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के थे इसलिए वो ध्वस्त कर दिया गया। अब जनाब ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी है के सामने फरीदाबाद के पूर्व डीसी प्रवीण कुमार जी हैं। सर, क्या कहेंगे, तोड़फोड़ चल रही है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर? मेरा एक सुझाव है, सुप्रीम कोर्ट वैसे बहुत समझदार और हमारे जो देश के श्रेष्ठ लोग हैं, हाँ, वो उनसे बना हुआ होता है सुप्रीम कोर्ट उनके जजेस से। हाँ, लेकिन मेरा एक इम्पोर्टेंट सुझाव है, हाँ, जो फॉरेस्ट महकमा 70 साल में नहीं कर पाया, हाँ, अगर इन्हीं जगहों को हाँ, उसका निजीकरण कर दें, वो अच्छा, चाहे कमर्शियल यूज हो, रेजिडेंशियल हो, हाँ, टूरिस्ट यूज हो, हाँ, और उसमें कह दें कि हम 10 से 20% या 15% जो भी परसेंटेज फिक्स करें, हाँ, हाँ, इसको तो यूज, बाकी को आपको इतनी डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट कंपल्सरी कर देंगे, हाँ, तो उससे फॉरेस्ट ज्यादा डेवलप होगा। खुला छोड़ने से फॉरेस्ट डेवलप नहीं होगा। अच्छा, अगर केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस एरिया को डेवलप करना होगा, हाँ, तो ये 50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, हाँ, ये अभी भी 30% 20% फॉरेस्ट है, हाँ, हाँ, क्योंकि इसकी रेख जो इंडिविजुअल कर सकता है, हाँ, और इंडिविजुअल तब करता है जब उसका खुद का स्टेक हो। हाँ, हाँ, कोर्ट को ऐसे नहीं करना चाहिए कि सब कुछ इंडिस्क्रिमिनेटली तोड़े, इसको एक तरीके से यूज करके एक रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज फाइनल पर्पस क्या है, ग्रीनिंग है ना फाइनल पर्पस। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट को अंधाधुंध ये निर्माण तोड़ने का आदेश नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पर्पस तो हरियाली का है भाई। उन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट महकमा जो है हरियाणा का फेल हो गया ग्रीन रखने में। उन्होंने कहा है कि कितने गार्ड रखेंगे फॉरेस्ट महकमा। उन्होंने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उनके सलाह पर विचार करें। उन्होंने कहा हालांकि सुप्रीम कोर्ट के लोग बड़े समझदार हैं, सक्षम हैं, लेकिन वो उनकी बात सुन रहे हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि फॉरेस्ट का निजीकरण कर देना चाहिए और कुछ फॉरेस्ट रख दिए, बाकी का निजीकरण कर देना चाहिए, तो इंडिविजुअल लोग उसको ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। उसके कमर्शियल यूज हो, रेजिडेंशियल यूज हो या टूरिज्म पर्पज के लिए यूज हो। अंग्रेजी में जनाब ने वर्ड यूज़ किया, सुप्रीम कोर्ट को इनडिस्क्रिमिनेट तोड़ फोड़ का आदेश नहीं देना चाहिए। मैंने डिक्शनरी देखी, कहीं धोखा ना हो जाए, अंधाधुंध तोड़ने का आदेश नहीं देना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया है, अंधाधुंध नहीं देना चाहिए था और कुछ देखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जो 70 साल हो गए, ये जो एरिया है 50 किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट एरिया है, 30% इसमें फॉरेस्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। फॉरेस्ट महकमा टोटली फेल रहा है। फॉरेस्ट महकमे का निजीकरण कर देना चाहिए, इंडिविजुअल लोगों को दे देना चाहिए, वो रेजिडेंशियल, टूरिज्म और कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करें। फॉरेस्ट ही बनेगा, वैली बनेगी, सरकार को आमदनी भी होगी। ऐसा उन्होंने सलाह दिया सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने बताया कि मैंने 600 पेड़ लगाए थे भाई, अब वो कुछ भी नहीं बचा। जनाब हम भी कहते हैं, जनाब ने बड़ी अच्छी सलाह दिया भाई। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उनकी इसको PIL मान लें और संज्ञान लेकर इस पर हरियाणा सरकार को नोटिस दें और उनसे पूछें कि फॉरेस्ट महकमा क्यों फेल हो गया भाई। सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा, कमर्शियल एक्टिविटी मिलेंगी, टूरिज्म करेंगे वहाँ पे। बड़ा अजीब सी बात लगती है। एक रिटायर्ड IAS अफसर ने ये सुझाव दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी है भाई, सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में लोग बड़े सक्षम हैं, समझदार हैं, अगर वो उनकी बात सुन रहे हैं तो उन पर अमल करना चाहिए। बता दें, जनाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रिश्तेदार भी हैं। उनके समय में फरीदाबाद के DC थे, हुड्डा गुड़गांव के प्रशासक थे, उनकी तूती बोलती थी, उनके नाम से घास भी जलता था। लेकिन अब बहुत बड़ी बात की है भाई, सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी है। अब सुप्रीम कोर्ट उनकी सलाह कैसे मानती है, कैसे लेती है, ये सोचने की बात है। लेकिन जनाब ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट को इनडिस्क्रिमिनेट तोड़ फोड़ का आदेश नहीं देना चाहिए। फॉरेस्ट महकमा फॉरेस्ट की सुरक्षा करने में असफल रहा है, क्योंकि कितने गार्ड भर्ती करेंगे वो। इसका कुछ एरिया रिजर्व करके बाकी एरिया आरक्षित कर दिया जाए लोगों के लिए, तो टूरिज्म एक्टिविटी करें, तो देखभाल भी करेंगे, ग्रीनरी होगी। ऐसा सुझाव दिया है, किसी IAS अफसर ने दिया है। मैं तो कहता हूँ हरियाणा सरकार को चाहिए HIPA, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे IAS अफसर ट्रेनिंग लेते हैं पूरे देश के, इनका लेक्चर करवाया जाए ताकि अच्छे अच्छे सुझाव दे सकें कि फॉरेस्ट कैसे सुरक्षित रह सकता है। नमस्कार।